प्रकार से क्रांति होती है, छोटी से छोटी क्रांति। ऐसे नहीं कि आसमान से आ गया, भगत सिंह पैदा हो गए, भगत सिंह यहीं से पैदा हुए, महात्मा गांधी इसी धरती से पैदा हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी इसी धरती से पैदा हुए हैं, सरदार पटेल जी इसी धरती से पैदा हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस इसी धरती से पैदा हुई है, झांसी की रानी इसी धरती से आई थी। जितने भी महान व्यक्ति थे उन्होंने शुरुआत की, और शुरुआत इसीलिए क्योंकि उनको आगे बढ़ाना था अपने समाज को। तो उत्तर प्रदेश को अब पीछे नहीं छोड़ना है, हमको आगे लेके जाना है। आगे नहीं आएंगे, एक साथ वोट नहीं देंगे, तब तक हमको ऐसे ही कहेंगे कि हमारे यहाँ लेटरिन साफ करते हैं यूपी बिहार वाले। ये खराब लगना चाहिए आप सबको कि भाई इस तरीके से हम लोग को देश दुनिया में लोग देख रहे हैं। मैं गुजरात रहता हूँ, वहाँ भी इस तरीके से नीचे नहीं जा सकती भाई ये यूपी बिहार वाला है, ये छोटा आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इसके पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ के नौकरी कर रहा है। आप समझ रहे हैं? गुजरात में रहा हूँ, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, 6 करोड़ की आबादी है, वहाँ अनेकों कंपनियाँ हैं। बेचारे हमारे यहाँ से लोग वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पैदल पैदल चलने का काम किया 150 दिन 5 महीने तक लगातार। और अभी भी मैं लगभग उत्तर प्रदेश के 65 जिले से ऊपर घूम चुका हूँ लगातार। 170 दिन से आप लोग के बीच गाँव में इसी प्रकार से जाके दिन में 3-4 जगह बैठ के बातचीत करते हैं। तो क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, चाहे राहुल गांधी चाहे हमारे सब कार्यकर्ता। कारण यही कि हम लोग को उत्तर प्रदेश और आप सभी को आगे ले आना है। हम आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे, ना हम आपसे वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि आप लोग अगर यहाँ आप लोग का जिला है, आप लोग का राज्य है उत्तर प्रदेश, आप लोग का चंदौली जिले में आप लोग रहते हैं, आपके बच्चे यहीं रह रहे हैं, जब तक आपके पास सुविधा नहीं होगी, आप कितना भी मेहनत कर ले आपको मिलेगा नहीं जो चाहिए। जब तक आपके बच्चों को जिले में नौकरी की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक जिले में अच्छी अस्पताल ना खुले, आप लोग BHU लेके भागोगे। BHU में इतना भीड़ हो रखा है, पूरे पूर्वांचल के लोग वहीं जाते हैं, हमारे बलिया से लोग वहीं आते हैं, आप लोग को पता है। और वहाँ पेशेंट को आज के दिन में तो डॉक्टर लोग जैसे एक मरीज नहीं, किसी मतलब जानवर को इलाज कर रहे उस प्रकार से वहाँ व्यवस्था हो रखी है। हो रखी नहीं हो रखी BHU में। लिमिटेड सीट है पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए, और पढ़ाई कर लिया माँ बाप ने पैसा देके, तो उसके बाद नौकरी कहाँ से लेके आए बच्चों के लिए। सब चीज़ में हमारी मारामारी हो रखी है। कुछ 2-4 अगर शहर छोड़ दिया जाए, लखनऊ नोएडा ये सब चीज़ें हटा दिया जाए, तो हम पिछड़े के पिछड़े ही हैं। हमको सबसे पहला हक मांगना है, बीजेपी के लोग हों, कोई भी पार्टी के हो, हमारे पार्टी के भी आए। और हम लोग जिस दिन सत्ता में आए, हम लोग ने ऊपर भी ये बात पहुँचाई है, हम लोग युवा होने के नाते कांग्रेस के पार्टी से आते हैं, हम लोग के पास इतना अधिकार है कि हम लोग अपना सूचना दे देते हैं राहुल गांधी जी को भी। तो हम लोग का ये सबसे पहला हम लोग का मुद्दा रहेगा कि ज़िले में अच्छा अस्पताल, अच्छी कंपनी और सबसे बढ़िया एक यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए खोली जाए। ये 3 चीज़ हर जिले में हम लोग देने का काम करेंगे। कंपनी देंगे, और कंपनी खुलेगी तो कंपनी में 50% जो जिले के युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं कंपनी खुल गई और बाहर से आके लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिले वाले लोगों को 50% नौकरी दी जाएगी, जिला अस्पताल अच्छा उसकी व्यवस्था की जाएगी, अच्छी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, तभी एक जिले का और गाँव का और शहर का विकास होगा। आप कितना भी मस्जिद मंदिर कर लीजिए, कितना भी यादव ठाकुर अपना जो जात पात है वो लेके कर लीजिए, आज के दिन में तो भाई भाई आपस में नहीं होते, लड़ते रहते हैं। तो मुद्दा यही है, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, यही सब मुद्दा है ना। तो यही सब हम लोगों को आगे लेके जाएगा और पीछे लेके आएगा। अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे लड़ाई लड़ेंगे तो 24 में आप लोग को एक अनुरोध है, ऐसे पार्टी को चुनना है जो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात करे। और आप लोग पार्टी के हैं नहीं है मुझे मतलब नहीं है, 15-20 लोग हैं, सब लोग अपने आप को कार्यकर्ता समझिए, या देश के आप लोग हैं, भारत देश आपका है, चंदौली आपका है, उत्तर प्रदेश आपका है। हम लोग करते हैं कि 2-5 पैसा के लिए अपने आप से वोट बिक्री कर देते हैं, तो हमारी भी गलती है। हमको सामने दिखता है कि आज मेरे को 500 रुपये कोई दे रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 5 साल तक सारा वो 500 रुपये रुलाएगा। आप समझ रहे हैं? तो भगवान और अल्लाह भी यही, हमको ऊपर वाला भी यही बोलेगा कि यार इसकी तो औकात 500,000 की है। तो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और सच के लिए लड़ना पड़ता है। और सच के लिए अगर राहुल गांधी आपके लड़ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उनको आप मजबूत कीजिए। आपको उनको मजबूत करेंगे तभी, नहीं तो मजबूत नहीं करेंगे तो ये बीजेपी वाले जो मोदी योगी अपनी राजनीति चलाएंगे और हिंदू मुसलमान की में बांटेंगे, और रोजगार कुछ नहीं देंगे, ना आप लोग को स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। महंगाई आप लोग को पता है, आप लोग दीदी लोग बताएंगे, गैस में आप लोग जलाते हैं कितना महंगा हो रखा है सिलेंडर, अनाज राशन जो लेते हैं वो पता हो रखा है। मैं भाई साहब से बात कर रहा था तो पता चला चंदौली धान का कटोरा कहा जाता था। एक समय पहले यहाँ बहुत धान होता था, आज के दिन में स्थिति क्या आप लोग को पता है। तो इतना ही चाहूँगा, आपके बीच अगर आया हूँ तो ऐसा नहीं बात करके चले गया, बात किया हूँ तो आप लोग भी कुछ समझिए। और समझने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो 24 तक, जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी,
तब तक सबसे आप जिससे मिलेंगे उससे यही बोलना है कि भाई 24 के चुनाव में हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे लड़ाई लड़ना है। यही हमारे बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। ये तो हमारे वहाँ बच्चे खड़े हैं, हमारे भाई साहब भी मजदूरी कर रहे हैं, और वो भी अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो भी मजदूरी ही करेंगे। और पढ़ेंगे कहाँ से? इतनी महंगी पढ़ाई हो रखी है कि साला 100 रुपये आदमी कमा रहा है तो 50 रुपये उसका शिक्षा में वो देना पड़ रहा है उसको। 10,000 अगर कोई बेचारा मजदूरी करके कमा रहा है हमारे यहाँ भाई बहन लोग, तो 5,000 रुपये उनको शिक्षा में देना पड़ रहा है। अच्छी पढ़ाई पढ़ानी है और आपको खाली नाम की पढ़ाई पढ़ानी है तब तो कहीं भी पढ़ा दो, गांव में पढ़ा दो, कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग के बच्चे जब बड़े होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, मैं शहर में रहा हूँ, मैंने अनुभव किया, इसलिए आप लोगों के साथ छोटा हूँ आप लोगों से, लेकिन ये बता रहा हूँ, उनका कंपटीशन गाँव के लोगों से नहीं है। हमारे पास नौकरी जो है देश में लिमिटेड है, तो जो शहर में बच्चे करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपया दे के पढ़ रहे हैं, उनका कंपटीशन उससे होता है। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चों का तो नौकरी तो वही ले जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा जानकार है, ये कहाँ खड़े हो पाएंगे? तो ये सब चीज़ सरकार का काम होता है कि शिक्षा को सस्ती करे। ये लोग 18% टैक्स आज के दिन में शिक्षा पे ले रहे हैं बीजेपी वाले। तो यही आप लोगों से कहना था। अब आप लोग की कोई राय हो, आप लोग कुछ बात कहनी हो तो आप लोग बताइए, और मेरा नंबर मैं आप लोग को दूंगा। आपके ज़िले में कोई भी काम हो, मैं परमानंद जी को बोलूँगा, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा। आपका काम नहीं हो तो मुझे बताना। हाँ, लेकिन मेरे को अगर आपका कोई काम अटके तो आप लोग से समर्थन चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप? कहीं आंदोलन, कहीं धरना देना पड़े तो आपके तरफ से मुझे 50 लोग चाहिए। मैं खुद यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं काम कराऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मुझे अकेला भेज दोगे। जब तक जनता की आवाज़ उठानी है, जब तक हाथ से हाथ मिलेगा नहीं, लोग नहीं होंगे, तब तक काम नहीं होता है। मेरा नंबर भी दूंगा। आपका कोई काम हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ अटक रहा हो, कोई समस्या, जैसे मेरे को पता चला यहाँ पानी की समस्या, हम यहाँ बैठे बैठे हमारी टीम ने, मिर्ज़ापुर था, आज से 3 महीना पहले यहाँ से गया था भाई साहब, 4 महीना, वहाँ से फ़ोन आया मुझे, मैंने बीजेपी का अध्यक्ष है जो चेयरमैन है, फ़ोन पे उससे बात की और काम करवा दिया है। मेरे पास पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। 10 दिन के अंदर मैंने वहाँ काम करवाया है, फ़ोन से बीजेपी के अध्यक्ष से काम करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने हल्के हैं, लेकिन आप लोग को भी साथ देना पड़ेगा उसमें।